अगर उस कट को तुम धोखे से छू लोगे तो करंट लगेगा, और जानबूझ करके छू लोगे तो करंट लगेगा। पाप चाहे जानकर करो और चाहे पाप अनजान में करो, भोगना तो पड़ेगा शरीर को। काया से जो पातक हुई और बिन भोगे छूटे नहीं कोई। चाहे जान करके पाप करो और चाहे अनजान में पाप करो, पाप तो पाप है। आगी को चाहे धोखे से पकड़ लो तो जल जाओगे, और चाहे जान करके पकड़ लो तो जल जाओगे। शरीर से जो पाप बनता है प्राणी को भोगना पड़ता है। पितामह के शरीर से कौन सा पाप बना जो बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। संत जन बताने लगे, जिस समय भीष्म पितामह, अम्बा, अम्बे, अम्बालका इन तीन कन्याओं को जीत करके लाए, रास्ते में चले आ रहे थे, रास्ते में चले आ रहे थे तो रास्ते में एक नांग पड़ा था, तक्षक वंशी नांग पड़ा था। पितामह ने सोचा इस नांग के ऊपर से हमारा रथ निकल जाएगा तो ये नांग मर जाएगा। बाण की नोक से उस नांग को उठाया और रास्ते से अलग फेंका तो वह नाग जाकर के कांटों के झाड़ पर गिर गया, कांटों के ऊपर गिर गया। नाग के सारे शरीर में कांटे बिध गए, रक्त की बूंदें निकल रही हैं। तड़पते हुए नाग ने पितामह को श्रापित कर दिया, जाओ पितामह, मरते वक्त जैसे मेरे शरीर में कांटे बिधे हैं, तुम्हारी मौत का समय आएगा तो तुम्हारे शरीर में बाण बिधे होंगे। अवश्य में भोगतव्यम, जैसा प्यारे करोगे बस वैसे ही भरोगे। दूसरा श्राप दिया नाग ने, दूसरा श्राप दिया पितामह को, पितामह तुम्हारे वंश का विनाश करने वाला हमारा ही वंश होगा। तक्षक वंशी नाग ही तुम्हारे वंश का विनाश करेगा। एक दिन वो आएगा कि हमारा वंश तुम्हारे वंश का विनाश कर देगा। पितामह को श्राप लगा नाग का। घर आए, हस्तिनापुर आए, दो कन्याओं का विवाह अपने भाई चित्रांगद और विचित्र वीर के साथ कर दिया। तीसरी कन्या कहने लगी, महाराज अब आप हमसे शादी करा लो। पितामह कहने लगे, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं तो शादी कराऊंगा नहीं, तुम और किसी राजा से शादी करा लो। तुम जिस राजा सल्ल को चाहती थी उसी राजा के पास चली जाओ। सल्ल ने भी ठुकरा दिया उस कन्या को। तुम्हें पितामह जीत करके ले गए, मैं तुमसे शादी नहीं कराऊंगा। कन्या फिर वापस आई। पितामह के गुरुदेव हैं परशुराम जी, परशुराम जी को बुलाया। गुरुदेव मैं कहाँ चली जाऊं? परशुराम जी ने आकर के पितामह को समझाया। पितामह कहने लगे, गुरुदेव और चाहे जो हमसे मांग लो स्वीकार नहीं है, लेकिन हमें युद्ध स्वीकार है, युद्ध स्वीकार है। आज गुरु और शिष्य में युद्ध छिड़ जाता है, लेकिन बंधु गुरु गुरु है, चेला चेला है। गुरु जी थक जाते हैं। आज तुमने हमारी बात को ठुकराया है, आज के बाद में क्षत्रिय जात को विद्या नहीं सिखाऊंगा। क्षत्रिय जात को विद्या